नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का डीयू में पूछा गया है 2022 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार करके रखिए। और जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग अलजेब्रा और एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेड कोर्स अवेलेबल है, तो आप लोग पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप लोग स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड इंटीजर x कामा वाई सच दैट, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाते हैं तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, और डिवीजन एल्गोरिथम को तब तक लगाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आता, जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, फिर इसके बाद जब जीरो रिमाइंडर आ जाता है तो इसके पहले हम देखते हैं जो भी नॉन जीरो रिमाइंडर आया होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीसीडी बोल देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया तो रिमाइंडर मिलेगा R1। फिर यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर से आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो रिमाइंडर मिलेगा R2। फिर लगाएंगे R3, है ना। फिर इस तरीके से आपको रिमाइंडर मिलते जाते हैं। फिर RK मिलेगा। फिर इसके बाद जब फिर से दोबारा आप लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम यानी कि हम कहें कि डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, तो यदि हमको रिमाइंडर यहाँ पर जीरो मिल जाता है तो फिर हम ये कह देते हैं कि इसके पहले वाला जो रिमाइंडर है RK, वो हमारा क्या होगा, जीसीडी होगा। इस तरीके से बात करते हैं। तो ये तो बात आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम लोग जीसीडी निकालते हैं, लेकिन जीसीडी क्या होता है, यही हमारा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है। RK ही क्या होगा, हमारा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, लेकिन रहता तो रिमाइंडर ही है ना। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी रिमाइंडर को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम RK की ही बात कर लें तो RK क्या है, RK है हमारा जीसीडी ऑफ A कामा B। ये है तो रिमाइंडर ही, है ना, A और B का। तो RK आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमको कोई दो इंटीजर जरूर मिल जाएंगे कि हम लोग इनको लिख पाएंगे x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी के रूप में। किसको लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया जीसीडी ऑफ ए कामा बी को। ऐसा लिख सकते हैं जहां आप लोग जानते हैं कि x और y हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये बात सबको क्लियर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है, अब यहां से आप चीजों को समझ पाएंगे। देखो हमारे पास दो इंटीजर हैं, एक तो 150 है, दूसरा है 284। और ये 4 हमारा जरूरी नहीं है कि जीसीडी हो, लेकिन ये हमारा रिमाइंडर है कोई ना कोई, है ना, हम लोग इसको रिमाइंडर कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि इनमें से जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो इसमें से बड़ा है हमारा 284 और दूसरे को हम लोग बी मान लेते हैं 150। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाना है, यानी कि हम लोग इस पर डिवीजन एल्गोरिथम तब तक लगाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू लिखेंगे, यानी कि ए हमारा क्या है 284, तो 284 लिखिए यहाँ पर। 284 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 150 से, 150 से डिवाइड करोगे 284 को, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर एक ही बार जाएगा, तो 150 यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर 134। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेंट। कोसेंट आ गया 1, और हमने डिवाइड किससे किया है, 150 से, और फिर इसके बाद रिमाइंडर आया हमारा 134 जो कि जीरो नहीं है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये कहता है कि आप 150 और 134 में फिर से आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा आपका फिर से, और 150 को आप क्या करोगे, 134 से आप डिवाइड करोगे, यानी कि 150 को डिवाइड करना है 134 से। ध्यान से सीख लेना, अच्छे से सीख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2022 में पूछा गया है, यानी कि नया क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 134 से जब 150 को डिवाइड करोगे तो फिर से एक बार जाएगा, तो ये कितना बचेगा रिमाइंडर, तो कहोगे 10 में से 6 गए 4 और 16 बच जाएगा। तो ये आया आपका कोसेंट 1, किससे डिवाइड किया है, 134 से।
ठीक है, प्लस रिमाइंडर मिल गया हमको 16। तो अभी भी नॉन जीरो रिमाइंडर है, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा हमारा 134। और 134 को किससे डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे कि 16 से डिवाइड कर देंगे 134 को। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हैं कि 16 8 128, यानी कि 14 में 8 गए 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 बार गया है और इसको हमने 16 से डिवाइड किया है और कितना रिमाइंडर मिला है हमको, 6 रिमाइंडर मिला है। तो अभी भी नॉन जीरो रिमाइंडर है, तो फिर से डिवाइड करेंगे। तो अब 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो यहाँ पर 16 को डिवाइड कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 6 दूनी 12, यानी कि रिमाइंडर मिला 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर मिल गया 4। अब देखो हमसे क्या कहा गया है, हमसे यही तो कहा गया है कि ये जो 4 आया है यहाँ पर, है ना, इस 4 को देख रहे हो, इसी 4 को तो इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, जीसीडी को नहीं लिखना है। कहा गया है कि 4 रिमाइंडर को लिखना है, तो बस यहीं पर आप रुक जाइए। ठीक है, यहीं पर रुक जाइए। जब ऐसा कह दे कि जीसीडी को लिखना है इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो फिर जीसीडी निकालेंगे पहले, फिर इसके बाद उसको लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं, हमसे कहा कि 4 को ही इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो अब देखो इसके बाद की कहानी क्या है, ये यहाँ पर अब समझना ध्यान से। 4 को लिखना है इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो ये जो 134 आया है ये पहला रिमाइंडर है, R1 है। ये जो 16 आया है ये हमारा R2 है। ये जो 6 आया है ये हमारा R3 है। और ये जो 4 आया है ये हमारा क्या है, R4 है, चौथा रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप R1 निकाल लीजिए। क्या निकाल लेना है, R1। तो R1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये 284 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 150, लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो 284 की वैल्यू कितनी है, आप जानते हैं कि A है, तो 284 की जगह रख दिया A, माइनस 150 की वैल्यू है B, है ना, तो यहाँ पर रख दिया B। तो R1 हमारे पास निकल करके आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, R2 निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखो R2 को भी A और B की टर्म्स में ही निकालना है। R2 को जब निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 134। ठीक है, और R2 आप जानते हो 16 है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये कहोगे कि सर हम 150 को तो लिख सकते हैं B, है ना, लेकिन 134 को क्या लिखें। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि 134 ही हमारा R1 है ना, तो 134 की जगह रख सकते हैं R1, रख दिया हमने। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए R1 की, ये हो जाएगा B माइनस R1 की वैल्यू है A माइनस B। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस A और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2B लिख सकते हैं। समझ आ गई बात, R2 भी निकाल लिया आपने। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से R3 निकालेंगे। R3 को भी A और B की टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ से R3 जब निकालोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 134 और माइनस का इसको लिखोगे 8 इंटू 16। ठीक है, पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो मल्टीप्लाई लगा लो इस तरीके का। ठीक है, तो 134, अब सर 134 को क्या लिखें, तो आप जानते हैं कि 134 हमारा R1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए R1 माइनस 8 को ऐसे ही रख लीजिए। और फिर 16 क्या है, तो आप कहोगे कि सर 16 है हमारा R2, तो इसकी जगह पर रख दीजिए R2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। R1 की वैल्यू है A माइनस B माइनस 8, R2 की वैल्यू है माइनस A प्लस का 2B। ठीक है, अब यहाँ पर A माइनस B, इसको लिख सकते हैं प्लस का 8A और फिर लिख सकते हैं माइनस का 16B। इसको सॉल्व करेंगे तो 8A प्लस A यानी कि ये हो जाएगा 9A और 16B माइनस का B यानी ये हो जाएगा माइनस का 17B। R3 की वैल्यू आ गई। अब हमें R4 निकालना है, तो R4 को ध्यान से समझिएगा। R4 यानी कि R4 की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है, तो R4 आप लोग निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 2 इंटू 6, ऐसा लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। 16 क्या है, तो आप कहोगे 16 है हमारा R2, तो यहाँ पर रख दिया हमने R2 माइनस 2। 6 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि सर ये हमारा R3 रख दिया हमने। तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू हमने निकाला है माइनस A प्लस 2B। ठीक है, माइनस 2। R3 की वैल्यू कितनी है, तो 9A माइनस 17B, इसको रख दिया।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का a प्लस का 2b माइनस का 18a और फिर 17 दूनी 34 यानी कि प्लस का 34b ऐसा आ जाएगा। इसको और सॉल्व करो, यह आ जाएगा माइनस का 19a और यह आ जाएगा, देखो माइनस का 18a माइनस का 19a और 34 2 36 यानी कि आ जाएगा प्लस का 36b। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, तो आप जानते हैं कि a की वैल्यू थी हमारे पास 284, 284 रख दो प्लस 36b, तो b की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे सर b की वैल्यू थी हमारे पास 150, तो यहाँ पर 150 रख दो। ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब देखो हमको क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन के पास आ जाओ। हमको देखो फाइंड करना था कि इसमें ये जो यहाँ पर इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है 4 का, तो इस पर x और y की वैल्यू फाइंड करना था। तो x किसके साथ में लगा है, 150 के साथ में, है ना। तो यहाँ पर देखो x क्या मिल गया हमको, 150 के साथ में जो लगा है वो x है, यानी कि ये x है, और जो 284 के साथ में लगा है वो y है। तो हमको यहाँ से x और y मिल गए। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर देखो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि x इक्वल टू हमको क्या मिला है, x इक्वल टू है 36 एंड y इक्वल टू हमको मिल गया है माइनस का 19। ये आपके आंसर होंगे, इन्हीं को फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो सीख करके और आप लोग आगे भी इसी तरीके की चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।